आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली आप कैसे लिमिट को मास्टर कर सकते हो, मतलब लिमिट का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इजी है। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको लिमिट के क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इस वीडियो के बाद थोड़ा सा जो चीज मैं बताऊंगा वो काम आपको करना है, उसके बाद लिमिट का क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा। एकदम इजी है। लिमिट एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, इसको कैसे टैकल करना है मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं। तो सबसे पहला चीज जो लिमिट में हम लोगों को देखना है वो देखना है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है कि नहीं। मतलब कि जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू 0 या फिर 1, तो वहां पे हम लोग चेक करेंगे वो 0 और 1 पुट करके कि क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। जो 7 जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं हम लोगों के, वो उसमें से कोई आ रहा है कि नहीं। अगर उसमें से कोई नहीं आ रहा है, जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसमें से कोई नहीं आ रहा है, तो सिंपली आपको बस अपना वैल्यू पुट कर देना है, जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको पुट कर देना है और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगा तो सिंपली आपको बस लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, ये क्वेश्चन है, क्या बताओ क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है या नहीं। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पे आप लोग सोचो, जल्दी सोचो, मैं फिर इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, ये लिमिट x टेंड टू 0 प्लस का क्या मतलब होता है। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस का मतलब होता है x का जो वैल्यू है वो 0.000001 है, मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 0.00001 डालेंगे, उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 होगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा तो मतलब ऊपर में एग्जैक्ट 0 हो गया और नीचे में 0.000001 ऐसा करके कुछ है। तो 0 बाई समथिंग, 0 बाई नॉन जीरो नंबर, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर सिंपली 0 हो जाएगा। इसका आंसर 0 हो जाएगा। आप लोगों को बात समझ में आया मैंने क्या बोला। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो आप लोगों को पहला बात की पहचान करना होगा, पहचानना सीखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन इंडिटरमिनेट फॉर्म में है या फिर नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप है, आपको पहचान में आना चाहिए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है। जो ये सातों मैंने यहाँ पे लिखा है, 0 बाई 0, 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 0 टू द पावर 0। आपको पहचानना होगा क्वेश्चन में कि ये किस फॉर्म में है। बस इतना पहचान लोगे, आपका आधा काम हो जाएगा। उसके बाद बस एक प्रोसेस है, उसको अप्लाई करना है। मैं 3 प्रोसेस बताऊंगा, 3 में से कोई एक प्रोसेस अप्लाई करके या फिर एक से ज्यादा प्रोसेस अप्लाई करके आपका आंसर आएगा। स्टेप इतना ही है। क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करके देख रहे हैं कि क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये क्वेश्चन है कि नहीं। अगर नहीं है तो सीधा हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे, जो आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर नहीं है तो हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म फाइंड करेंगे कि कौन सा वाला है। जैसे कि 0 बाई 0 वाला है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, 0 इंटू इन्फिनिटी है और 1 टू द पावर इन्फिनिटी है। देखो, बहुत बच्चों को इस दो केस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी एंड 0 इंटू इन्फिनिटी कैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। बोलेगा बच्चा कि 0 इंटू एनीथिंग 0, मैं भी यही बोलूंगा कि 0 इंटू एनीथिंग 0। लेकिन बेटा यहाँ पे ये जो 0 है ये 0 नहीं है, ये 0.00001 है। इस 0.001 को हम लोग इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर कहीं भी तुमको मिलता है एग्जैक्ट 0 इंटू इन्फिनिटी, जैसे कि पिछला वाला एग्जांपल में था, तो उसका आंसर 0 होगा, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं होगा। सेम यहाँ पे ये जो 1 है, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट 1 का पावर इन्फिनिटी नहीं है, ये टेंडिंग, जो x का जो वैल्यू है वो टेंड कर रहा है 1 की तरफ, उसका वैल्यू इन्फिनिटी है, उसका पावर इन्फिनिटी है। एग्जैक्ट 1 का पावर इन्फिनिटी होगा मतलब 1 ही होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 की तरफ ये टेंड कर रहा है। सेम बाकी सारे केस में भी यही है, सारे वैल्यू इन्फिनिटी पे टेंड कर रहे हैं, 0 पे टेंड कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है। बस यहां तक आपने कर लिया। अब इसके बाद जो क्या करते हैं वो हम लोगों को क्लियर हो ही गया कि हम लोग बस फाइंड करने का कोशिश करते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है कि नहीं। 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कौन सा फॉर्म है, बस हम लोग को इतना फाइंड कर लेना। अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है तो सिंपली लिमिटिंग वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखो, अब हम लोग का अगला स्टेप होगा कि हम लोगों ने फाइंड कर लिया है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब हम लोग इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को बस रिमूव कर देना है, हम लोग आंसर आ जाएगा। जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो 7 बन रहे हैं, जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, इसको हम लोग को रिमूव कर देना है, इसके बाद हम लोग आंसर आ जाएगा। बस सिंपल इतना ही है। अब इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म को दूर करने का
तीन तरीका है, मैं उस 3 तरीके को बता दे रहा हूँ। इस 3 तरीका में से कोई ना कोई एक तरीका आप लगा लोगे और इजीली हो जाएगा। जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, समटाइम्स हम लोग को डबल रेशनलाइजेशन भी करना पड़ता है, जो नीचे जो रहता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आप लोग पढ़े हो गए। फिर बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का भी हम लोग यूज करते हैं, समझ रहे हो। तो ये हमारा पहला मेथड है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू हम लोग ये सॉल्व करने का कोशिश करेंगे लिमिट को, कि हाँ उसको 0/0 इन्फिनिटी जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है उससे हटाने का कोशिश करेंगे। अगला जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये एल हॉपिटल रूल है। एल हॉपिटल, इसको ये बच्चे लोगों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, और ये इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन छूट भी जाता है। ये रूल एग्जिस्ट करता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे, जो मैं इसके बाद एक और तरीका बताऊंगा, उसको उस पर ध्यान ही नहीं देते, बोलते कि मेरे पास ये एक तरीका है, मैं इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। नहीं होगा, इस एल हॉपिटल से सारा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो, इसीलिए एल हॉपिटल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अप्लाई कहाँ करना है वो जानना बहुत जरूरी है। एल हॉपिटल को हम लोग क्या करते हैं, जब भी फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी में होता है, तो हम लोग ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करके ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे वाला है उसको नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे एफ डैश एक्स ऊपर वाला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ डैश एक्स, जो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर, और जी डैश एक्स नीचे वाला का डिफरेंशिएशन नीचे, ऐसे करके हम लोग ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर को ऊपर नीचे का नीचे। और अगर ये 0/0 और इन्फिनिटी फिर से आएगा, तो हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, तो उसके बाद हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वही हो जाएगा उसका, उस लिमिट का आंसर। समझ में आया आप लोगों को। लेकिन इसको अप्लाई हम लोग तभी करेंगे जब हम लोगों का फंक्शन जो है उसका, जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन इजी होगा, तभी हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपके क्वेश्चन में x² x³ x⁵ ऐसा कुछ है, तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो एल हॉपिटल। ऐसे ही अगर आपके पास sin x cos x है, तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो डिफरेंशिएशन एल हॉपिटल रूल। लेकिन वहीं पे अगर tan x है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि अगर एक ही बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपका आंसर आ जा रहा है, तो आपको एल हॉपिटल लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। उसके बाद मैं अगला तरीका बताऊंगा, उससे खेलना है उसमें। समझ में आ रहा है। एल हॉपिटल एक बहुत ही अच्छा हथियार है, लेकिन इसको हर जगह यूज नहीं कर सकते हो तुम, इसका भी लिमिटेशंस है। इसलिए जहां इसको यूज नहीं कर पाएंगे, वहां एक नेक्स्ट तरीका बता रहा हूं, उसको यूज करना है बस। तो जहां पे डिफरेंशिएशन इजी होगा, वहीं पे हम लोग एल हॉपिटल का यूज करेंगे। अगला जो लास्ट तरीका है, जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल, ये है एक्सपेंशन। जो हम लोग जो सीरीज, ये सारे सीरीज है, ये सारा, इसका हम लोग, ये सीरीज को हम लोग को याद रखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे इसको याद नहीं करते। भाई तुम्हारे लिए 10-15 मिनट का काम है इसको याद करना। इसको याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन काफी आसानी से बन जाएगा। वो जैसे कि जब आपका डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। डिफरेंशिएशन करते जाओ आंसर नहीं आ रहा है, उसमें 10 मिनट देर लगा दिए, 15 मिनट लगा दिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। इससे 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना है। ये कितना टर्म तक याद रखना है सारे का एक्सपेंशन? बस 3 टर्म तक। 99% क्वेश्चन में 3 टर्म से ज्यादा यूज ही नहीं आएगा आपका। तो बस 3 टर्म तक का आप लोगों को, बस 3 टर्म का आप लोगों को एक्सपेंशन याद रखना है। जैसे e⁻x का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। बस 3 टर्म तक ही हम लोगों को जरूरत होगा। क्वेश्चन 99% क्वेश्चन आपके 3 टर्म से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये चीज, आप e⁻⁻x आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। बस x के जगह -x पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस एक एक्सपेंशन याद करो, e⁻x का याद करो, e⁻−x अपने आप ही तुम लिख पाओगे एग्जाम में भी। सेम 1 प्लस लॉग x का ln 1 प्लस x का तुम याद करो, और ln 1 - x का सिंपली तुम x को -x से रिप्लेस करके लिख सकते हो। तो ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होगा? x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस टेस्ट, ऐसे करके प्लस माइनस जो है अल्टरनेट चलेंगे। बस सिंपल, इतना ही सिंपल है। ऐसे साइन x का x बाई x³ बाई फैक्टोरियल 3, साइन x का एक्सपेंशन होगा x माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस, ऐसे करके दो पावर इंक्रीज करके चलते जाएंगे। ऐसे ही cos x का सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो। साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, वैसे ही इसका x का डिफरेंशिएशन 1, ऐसे ही x³ को x² और फैक्टोरियल 2 एक एक घट गया। बस कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी है।
और tan x में बेटा कोई पैटर्न नहीं बनता है, आप लोगों को tan x का रटना पड़ेगा। tan x का जो एक्सपेंशन है ना, इसको आपको रटना पड़ेगा। बस 3 टर्म तक याद कर लो आप लोग। जो 3 टर्म है, x प्लस एक्स क्यू बाई 3 और 2/15 होता है आई थिंक, यहाँ पे 2/15 होता है। हाँ, तो यहाँ पे जो ये tan x का एक्सपेंशन है, वहां पे x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2/15 इंटू एक्स टू द पावर 5, यहाँ तक ही, बस 3 टर्म तक ही आप लोगों को ये जो एक्सपेंशन है वो बस याद रखना है। बाद बाकी कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। 3 टर्म से ज्यादा आपको कभी यूज नहीं आएगा। समटाइम्स आपको होगा कि एल हॉस्पिटल से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा टफ होगा डिफरेंशिएशन, वहां पे आप ये एक्सपेंशन लगाओगे, आपका क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। या फिर मेनी टाइम्स आपको होगा कि पहले आपको आप लोगों को एक्सपेंशन लगा करके उस सीरीज को एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग एल हॉस्पिटल लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। एल हॉस्पिटल लगाने का क्राइटेरिया क्या है कि 0/0 बनना चाहिए या फिर इन्फिनिटी बनना चाहिए। इसी 2 केस में हम लोग एल हॉस्पिटल लगाएंगे, बाकी केस में नहीं लगा सकते। आप लोग पहले एल हॉस्पिटल लगा लो, उसके बाद एक्सपेंशन लगा के आप लोग का आंसर आ जाएगा। बस लिमिट में इतना ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दो। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो बस तुम फाइंड आउट कर लो कि सातों में से कौन सा वाला फॉर्म है, और उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करने का कोशिश करो। रिमूव करने का मैंने 3 तरीका बताया, एक अलजेब्रिक वाला था, दूसरा था एल हॉस्पिटल, तीसरा था एक्सपेंशन। इस 3 तरीका में से किसी एक को लगा के तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। या फिर पहले एल हॉस्पिटल लगा के फिर एक्सपेंशन, या फिर पहले एक्सपेंशन फिर एल हॉस्पिटल, ऐसे करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो लिमिट टफ नहीं है, जस्ट आप लोगों को एक बेस्ट अप्रोच, बेस्ट तरीका पता होना चाहिए कि कैसे करना है। समझ में आया? तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू। अगर कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज लिखिए। और मेरा ये लेक्चर जो मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश किया कि लिमिट को आप लोग मास्टर कैसे कर सकते हो, ये कैसा लगा? अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में बताओ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।